जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो और बीएमएस में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मतलब लाइफ सेविंग हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप बीएमएस 2025 में एडमिशन लोगे तो आपके लिए सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। देखिए 4 मई का नीट का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम होने के बाद में जो बीएमएस में एडमिशन होते हैं वो होते हैं काउंसलिंग से। तो जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको ये आइडिया रहना चाहिए। अब काउंसलिंग जब हम करते हैं ना दोस्तों, तो काउंसलिंग में हमको 3 तरह के कॉलेज देखने के लिए मिलते हैं। अब हो सकता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, तो गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में भी मैं सेफ स्कोर बताऊंगा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितना सेफ स्कोर चाहिए बीएमएस के लिए। या हो सकता है जिनको हम लोग कह देते हैं कि ये है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, है ना, सेमी गवर्नमेंट कहते हैं। एक्चुअली बीएमएस में ऐसा सच कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होते हैं। इनको बोला जाता है डीम्ड कॉलेजेस हैं, जिनमें थोड़ा कट ऑफ कम रहता है, एडमिशन मिल जाता है लेकिन फीस ज़्यादा रहती है। इनको डीम्ड कॉलेज बोला जाता है। तो हो सकता है आप डीम्ड कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इन इसका क्या कट ऑफ रहेगा, क्या सेफ स्कोर रहेगा। हम सेफ स्कोर के बारे में जनरली बात करेंगे, कट ऑफ नहीं, सेफ स्कोर जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। फिर हो सकता है प्राइवेट कॉलेज लेने का सोच रहे होगे, तो टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गुड प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एवरेज प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनमें क्या सेफ स्कोर रहेगा इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के सेफ स्कोर के बारे में। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें कुछ हाई क्लास के कॉलेजेस हैं, टॉप के कॉलेजेस हैं, जैसे कि एनआईए जयपुर है, उसके बाद बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएमएस होता है वो है, आईटीआरए जामनगर है गुजरात में। उसके बाद में हमारे पास में एक और कॉलेज आता है एयूटीसी दिल्ली में, आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, ये हो गया। फिर एआईआईए मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा, ये हो गया। आपका एनआईए पंचकुला हो गया। तो ये जो है कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं, और इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो और आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो आपका स्कोर मोस्ट प्रोबेबली 600 को टच करना चाहिए। इतने में तो आपका एमबीबीएस भी नहीं मिलेगा 600 पे इस बार, क्योंकि पिछली बार भी जो है 640 650 तक लास्ट मिला है अनरिजर्व्ड कैटेगरी वगैरह में। तो 600 प्लस तो आपको इन कॉलेजेस के लिए चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैं एग्जेजरेट तो नहीं करके बता रहा, बीएमएस में इतने मार्क्स चाहिए। जी हाँ, ये टॉप के कॉलेजेस हैं, इनमें इतने ही मार्क्स चाहिए, ये सेफ स्कोर बता रहा हूँ। ये भी आपको हो सकता है फर्स्ट राउंड में इतने मार्क्स पर एडमिशन ना मिले, 600 में 610 615 620 पर बात चली जाए, क्योंकि पिछली बार हमने करवाए थे एडमिशन, लास्ट में कट ऑफ डाउन हुआ था, तो 600 तक आएगा कट ऑफ। तो सेफ स्कोर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये तो हो गए कुछ टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब बात करते हैं कुछ अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस जो आते हैं किस कैटेगरी में, गुड कैटेगरी में आते हैं। उनके लिए आपको हो सकता है फर्स्ट राउंड पे इतने पे ना मिले, लेकिन सेकंड या थर्ड में इतने मार्क्स पर मिल जाएगा। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करते हैं तो 580 प्लस चाहिए। जनरल वालों की तो हर जगह लग जाती है बेचारों की। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 580 प्लस मार्क्स चाहिए गुड कॉलेजेस के लिए आयुर्वेद में। उसके बाद ओबीसी वालों को 550 से ऊपर चाहिए, क्योंकि लास्ट राउंड मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जो काउंसलिंग चल रही थी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, 532 535 के आसपास में भी कुछ कॉलेजेस मिले हैं। बनारस का जो एक है संपूर्णानंद वाला, बीएचयू की बात नहीं कर रहा हूँ, संपूर्णानंद, तो वो मिला था। तो 550 सेफ स्कोर है। हम कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं। एससी कैटेगरी में 440 तक आपको स्कोर करना पड़ सकता है, और एसटी वालों को 330 तक। अब इसके बाद बात करते हैं हम प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। अब जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं दोस्तों, प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं, जैसे कि हमारे पास में एक है पतंजलि। पतंजलि पतंजलि का नाम आपने सुना होगा ना, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव वाला कॉलेज है जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है, हरिद्वार, पतंजलि हरिद्वार। या फिर एक कॉलेज है कर्नाटका में एसडीएम हसन। या फिर एक कॉलेज है चंडीगढ़ में धन्वंतरी। इन सभी कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आप इन स्टेट से नहीं हैं जहां पर ये कॉलेज लोकेटेड हैं, आप पतंजलि में लेना चाहते हैं लेकिन आप उत्तराखंड से नहीं हैं, आप एसडीएम हसन में लेना चाहते हो लेकिन आप कर्नाटका से नहीं हो, आप धन्वंतरी में लेना चाहते हो लेकिन आप पंजाब या हरियाणा से नहीं हो, आप दूसरे अदर स्टेट से हो इन कॉलेज से, तो आपको जनरली बता दूं भाई साहब, इन प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन लेने के लिए आपके मार्क्स जो है वो 500 से अधिक होने चाहिए। 500 प्लस मार्क्स आपके जो हैं वो होने चाहिए, तब आपको इनमें थोड़ा सेफ स्कोर रहेगा एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, समझ गए। इसके बाद में जो और थोड़े अच्छे कॉलेज हैं, प्राइवेट कैटेगरी में थोड़े अच्छे कॉलेज हैं, इनमें आपको 200 प्लस मार्क्स होंगे तो एडमिशन हो जाता है। हालांकि हर एक कॉलेज फर्स्ट राउंड में फुल हो गया था पिछली बार, कुछ कुछ कॉलेजेस बचे थे जो लास्ट तक काउंसलिंग चली है।
लेकिन अच्छे कॉलेजेस के लिए 200 प्लस तो आपको चाहिए। लेकिन जो कॉलेजेस अच्छी लोकेशन पे हैं, जो लखनऊ के कॉलेजेस हैं, एक नोएडा में हैं या गाज़ियाबाद में हैं, एनसीआर के रीजन में जो कॉलेजेस हैं, उनके लिए आपको 250 से 300 तक स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि लोकेशन वाइज बच्चे बहुत जाते हैं उन कॉलेजेस में। मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा यहाँ पे। इसके बाद में क्या है, एवरेज कॉलेज। अब जो बाकी के जितने बचे हुए कॉलेज हैं, नॉर्मल बीएमएस कॉलेजेस जितने अच्छे हो सकते हैं पढ़ाई में, मैं नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा बुरे हैं, कॉलेज ये भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इनका कट ऑफ कम रहता है। अब कट ऑफ इनका कितना रहेगा, इनके मार्क्स कितने रहेंगे, जितना आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहेगा ना, लाइक अगर 170 के आसपास रहेगा, 164 रहेगा, 165 रहेगा अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी के लिए 129 रहेगा, या जो भी अभी रहे, अभी तो हमें कुछ पता नहीं है, रिजल्ट आने के बाद पता चलता है। तो जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो आप एलिजिबल हैं इन कॉलेजेस, मतलब सभी कॉलेजेस में काउंसलिंग के लिए। लेकिन इन एवरेज कॉलेजेस में इतने मार्क्स पर एडमिशन इजीली मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं कहूँगा कि आपको अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 200 प्लस लाने का ही आप ट्राई करना, उससे कम आप मत सोच के चलना, टारगेट अपना उससे ज़्यादा ही रखना। इसके बाद बात करते हैं एक और तरह के कॉलेजेस हमारे पास में, जैसा कि मैंने बताया था, डीम्ड कॉलेजेस होते हैं। डीम्ड कॉलेजेस होते हैं। अब डीम्ड कॉलेजेस में सब बच्चों को क्या लगता है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आयुर्वेद के। इनका कट ऑफ तो क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा लो रहेगा, ठीक है, कम मार्क्स पे एडमिशन हो जाएगा, हमको इजीली मिल जाएगा, और जो इनकी फी है वो भी बहुत ज्यादा कम रहेगी। ये एक गलत फहमी है बच्चों की। देखो, ये तो बिल्कुल सही बात है कि कम कट ऑफ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपको 250 से लेकर आपको 350 तक एडमिशन मिल सकता है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं डीम्ड बीएमएस कॉलेज में। लेकिन दोस्तों, आपकी एक गलतफहमी दूर कर दूं, इनकी फी बहुत ज्यादा हाई होती है। इनकी फी पर ईयर 4 लाख से स्टार्ट होकर 8-10 लाख पर ईयर तक जा सकती है, सिर्फ ट्यूशन फी, हॉस्टल अलग से। फी बहुत हाई होती है डीम्ड कॉलेजेस की। डीवाई पाटिल मुंबई है, भारतीय विद्यापीठ है, पद्मश्री डॉक्टर पाटिल है, सुमनदीप गुजरात है, ये डीम्ड कॉलेजेस हैं। भाई साहब, फीस किसी की 4 लाख पर ईयर, 6 लाख पर ईयर, 8 लाख पर ईयर, 10 लाख पर ईयर, हॉस्टल अलग से, तो कट ऑफ तो कम जाएगा ही जाएगा, फी बहुत आई होती है। तो ये अपनी गलतफहमी निकाल देना। काउंसलिंग अगर आपको करवानी है, उसके लिए हम लोग हैं, काउंसलिंग कराते हैं। आप कहीं से भी हैं, आपको काउंसलिंग करवानी है नीट की, तो आप हमसे संपर्क करिए, काउंसलिंग आपकी करा देंगे। उसके बाद में क्या है, ठीक है, ये हम अगली वीडियो में बताने वाले हैं टॉप बीएमएस कॉलेजेस, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं, डीम्ड कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इन सब के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड। आज की वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।